दोस्तों, भारत में जाति, भाषा, क्षेत्र, असमानता ये सभी विषयों पे बहुत ज़्यादा बहस होती है और लड़ाइयाँ होती है। आप जिससे पूछेंगे वो बोलेगा कि नहीं, नहीं, मेरा जो भाषा है, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो कल्चर है, वो सबसे बढ़िया है। क्या ये बोलते वक़्त हम भूल जाते हैं कि हमारा जो इंडिया है, वो कितना डाइवर्स है? क्या यही अलग भाषा, अलग क्षेत्र हमारी खूबसूरती नहीं है? इसी को ही जो वेस्टर्न लोग हैं, आज कितना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन हम इंडियंस ये चीज़ भूल क्यों जाते हैं? और अभी आप देख रहे होंगे कि मराठी को लेकर कितना ज़्यादा बहस और लड़ाई हो चुकी है। अब आ रहा है ये इशू कि बांग्ला लैंग्वेज को लेकर भी यही चल रहा है। आइए समझते हैं आज के वीडियो में। तो हाल ही में ममता बनर्जी का बयान आता है कि तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्ला स्पीकिंग लोगों पे, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का कहना है ममता बनर्जी का। अब ये आप देख रहे होंगे, एक रियल बुलडोजर मैन कहा जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो कि हैं असम के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया है? असम और वेस्ट बंगाल जो है वो एक दूसरे से बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप समझते होंगे कि अगर कोई भी स्टेट है एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो उसके जो लोग हैं आना जाना करते हैं एक दूसरे के क्षेत्र में। अब वेस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा इलीगल माइग्रेंट से भरा हुआ है। मतलब जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं वो वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। अब अगर उन्हें वहां पनाह नहीं मिली तो वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। तो सिर्फ आसाम ही इससे पीड़ित नहीं है दोस्तों, पूरा कंट्री इससे पीड़ित है। मैं आगे आपको सारा एविडेंस के साथ बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं बुलडोजर मैन। उन्होंने क्या किया है? पिछले 4 वर्षों में के दौरान जितने भी सेटलमेंट्स बनाए गए थे असम में, जो बॉर्डरिंग एरिया है वेस्ट बंगाल से, बताया जा रहा है कि 160 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि जो थी एक्वायर की गई थी, उसमें इन्होंने बुलडोजर चलवा दिए हैं। मतलब जो घर था उसको तोड़वा दिया है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है इन्हें बुलडोजर मैन। अब ये क्या उनके लीगल घर थे? तो नहीं थे, इलीगल घर थे। इसीलिए उन्होंने क्या करवा दिया? तोड़वा दिया है ये चीजें। अब मैं ये समझते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी। तो आप ये इंडिया का मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका ये जो वेस्ट बंगाल है ये शेयर करता है बॉर्डर विथ आसाम। और कहाँ पे ये सबसे ज्यादा इशू आपको दिखता है? तो ये सबसे ज्यादा इशू है इस जगह पे, जहां पे बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। अब ये जो बोला जाता है कि फेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई है। अब हमारे कंट्रीज, ये जो बांग्लादेश के साथ है उसके साथ हम फेंसिंग करवा सकते हैं, लेकिन असम और वेस्ट बंगाल के बीच में तो फेंसिंग नहीं हो सकती है दोस्तों। तो जो माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में और असम में जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है असम में आने से। और वो सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं होते हैं, वो बाकी के भी स्टेट्स में जाते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा ने भी इस पे एक्शन लिया है। और बाकी के स्टेट्स, यहाँ नॉर्थ इंडिया के स्टेट, सदर्न इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के, ये भी स्टेप्स ले रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स इनके यहाँ पे ना आ पाए। अब आपको मैं ये एक फैक्ट बता दूं कि जो 4096 किलोमीटर की जो एरिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारे, अब ये इशू इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि फेंसिंग जो होती है इंटरनेशनल बाउंड्री की, वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में नहीं हुई है कुछ एरियाज में। मतलब आप देख सकते हैं फेंसिंग वर्क ऑफ 450 किलोमीटर्स। आप ये यहाँ पे जो एरिया है, निचला हिस्सा जो वेस्ट बंगाल का है, 450 किलोमीटर का एरिया जो है दोस्तों, उसमें फेंसिंग नहीं हुई है अभी तक। मतलब वहां से वेस्ट बंगाल में लोग आते हैं बांग्लादेश से, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, और वहां पे आके बस जाते हैं। आप ये देख रहे होंगे, यही जो होते हैं ये फैलाते हैं, आपका राइट्स वगैरह करते हैं, और बहुत ज्यादा होल हल्ला होता है इन्हीं की वजह से। अब आगे अगर देखें हम, तो इन्हें बहुत बार हमारे जवानों ने, बीएसएफ ने भगाने की कोशिश की है कि आप इलीगली आ रहे हैं तो आपको आने नहीं देंगे, यही समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों, एक ऐसा भी माना जाता है कि जो ये नदियां होती हैं ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती हैं बिटवीन टू प्लेसेस। मतलब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो नदियां हैं छोटी छोटी, उन्हें माना जाता है कि वो एज ए नेचुरल फेंसिंग का काम करेंगी। लेकिन नेचुरल फेंसिंग का काम करने के बजाय क्या हो रहा है, इस तरह से लोग
आने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल। पहले ये देखते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या ट्वीट करते हुए बताया। ये बताया कि बांग्ला जो है वो सेकंड स्पोकन लैंग्वेज है हमारे कंट्री की, और ऑल्सो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ असम। मतलब जो आसाम के सीएम ये स्टेप्स ले रहे हैं उनको याद दिला रही हैं ये कि जो बांग्ला है वो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आसाम की भी है। और अगर आप सिटीजन को थ्रेटन कर रहे हैं, मतलब वो जो बुलडोजर मैन का आपको मैंने पोस्टर दिखाया उसके खिलाफ ये बयान दिया जा रहा है, तो ये आप हु वांट्स टू पीसफुली को एग्जिस्ट, जो लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे आप हमको पीसफुली नहीं रहने दे रहे हैं, इस तरीके से द डिवाइसिव एजेंडा ऑफ बीजेपी इन असम हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स एंड पीपल इन असम विल फाइट बैक। मतलब उनका ये कहना है कि जो ये बीजेपी कर रही है, बीजेपी के लीडर्स कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है और इसके लिए जो आसाम के लोग हैं वो फाइट बैक करेंगे। देखिए, आसाम के लोग ऑलरेडी चिल्ड हैं। ये जो जिनके खिलाफ ये किया जा रहा है वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब ये इसका ही जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम है आसाम के, उन्होंने भी बताया कि इन आसाम वी आर नॉट फाइटिंग आवर ओन पीपल। मतलब वो जो लोग हमारे खुद के लोग हैं हम उनसे फाइट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर फियरलेसली रेसिस्टिंग द ऑनगोइंग अनचेक्ड मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर। जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में, जो कि ये भी बोला जाता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है, उनको ये क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी अनचेक्ड, मतलब जो अभी तक हमें पता नहीं है कि हमारे देश में आके रह रहे हैं, हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, हमारा वोटर कार्ड है, किस तरीके से बन गया ये, क्या ये इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है, उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। अब एक और भी सिचुएशन की इन्होंने बात की कि हिंदूज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग माइनॉरिटी इन देयर ओन प्लेस। बांग्लादेश के जो आ रहे हैं इमिग्रेंट्स, उनकी वजह से वेस्ट बंगाल में जो हिंदूज हैं वो खुद ही माइनॉरिटी बन के रह जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आगे इन्होंने ये भी बताया कि ये जो आप बोल रही हैं मैडम दीदी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नरेटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बोल दिया है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं इनफिल्ट्रेट करते हैं अगर हमारे यहाँ, तो ये एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट होगा, इन्होंने ये बताया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आ रहे हैं लोग, बांग्लादेशी एंटर्स आसाम आफ्टर मार्च 24 1971 में, उनको इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी अगर बुलडोजर मैन ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये इलीगल नहीं है, क्योंकि उनके धरती पे अगर इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे, इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आएंगे उनको हटाने की जिम्मेदारी बनती है उनकी। अब आगे उन्होंने ये भी कहा है, वी डू नॉट डिवाइड पीपल बाय लैंग्वेज और रिलीजन। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बोला कि आप जो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं उन पे टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम्स पे टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आसाम, बांग्ला, बोडो, हिंदी, ऑल लैंग्वेज एंड कम्युनिटी हैव कोएग्जिस्टेड हियर। सब कोएग्जिस्ट करती हैं आसाम में, इसीलिए हम डाइवर्स बोलते हैं। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए आप हमारे भारत का, कितनी सारी लैंग्वेज, इतना सारा कल्चर, इतना वंडरफुल सारी चीजें हैं। वेस्टर्न लोग आज तो इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसे अक्वायर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और हम इंडियंस आज इसी को लेकर लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो इनका यही कहना है कि हम यहाँ पे कोएग्जिस्ट करते हैं। देखिए, बट नो सिविलाइजेशन कैन सर्वाइव इफ इट रिफ्यूजेस टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर एंड कल्चरल फाउंडेशन। लेकिन अगर इलीगल माइग्रेंट्स आके हमारे ही कल्चरल फाउंडेशन को हिला देंगे तो हम तो उन्हें रोकेंगे, राइट? इनका ये कहना है। अब आगे करते हैं, बताते हैं ये कि while we are acting decisively to preserve Assam's identity, ये सब किया जा रहा है आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए। बांग्ला जो है फ्यूचर, वो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा इमिग्रेंट्स, जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं उनको एनकरेज करते हैं आप, हम वो नहीं कर पाएंगे, हम इलीगल माइग्रेंट्स को एनकरेज नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। आसाम विल कंटिन्यू टू फाइट टू प्रिजर्व इट्स हेरिटेज, इट्स डिग्निटी एंड इट्स पीपल विथ करेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और इनका भी यही कहना है कि हम आसाम के लोगों का जो डिग्निटी है, जो कल्चर है, उस पे
अमालगमेशन नहीं होने देंगे किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से, इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से। तो ये ट्वीट वॉर चल रही है इन दोनों के बीच में। अब आगे समझते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने ये खबर जरूर सुनी होगी दोस्तों, कि ये बताया जा रहा था कि जो लोग आए हुए हैं भारत में, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में भी ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर में उन जल्लादों का। तो उनको भी क्या कर रहे हैं, हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमारे टेरिटरी में है। तो वो ऑलरेडी चल रहा है चीज। उसमें से कुछ हो सकते हैं कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको हटाने का सिलसिला चल रहा है। और ये कहानी पुरानी नहीं है दोस्तों, 3 जुलाई का खबर है ये। अब आगे मैं बात करूं तो कोई भी आंकड़ा नहीं है हमारे पास कि कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से हमारे पास, बट लगभग बताया जाता है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली रह रहे हैं इंडिया की धरती में, ये बताया जाता है। अब जब मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आसाम या वेस्ट बंगाल की नहीं है, तो आप इसमें मानिए, क्योंकि दिल्ली में भी ये चीजें हैं, दिखती हैं। बीजेपी विल फ्री दिल्ली फ्रॉम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। अब ये बयान तभी दे सकता है इंसान जब उसको पता हो कि हाँ, इमिग्रेंट्स जो हैं भारत के हर कोने में जा रहे हैं। आप न्यूज देखेंगे तो गुजरात में ये न्यूज है, राजस्थान में ये न्यूज है दोस्तों, ये न्यूज महाराष्ट्र में भी है, नागपुर क्षेत्र में है, त्रिपुरा में तो है ही, क्योंकि आप समझ सकते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डरिंग है। लेकिन जो बॉर्डरिंग स्टेट नहीं भी है वहां पे भी ये इश्यूज है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि लोग दूसरे देश से आके हमारे यहाँ रहे, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे मतलब हम नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ पे आके रह रहे, उनका क्या इंटेंशन है। तो इस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है ये। अब जब CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तब ये असम में लोग बोल रहे हैं कि वी अपोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब क्या ये असम के सिटीजन बोलेंगे, क्या ये असम में जो रहते हैं लोग ऑलरेडी वो बोलेंगे? नहीं, राइट। ये तो वही बोलेंगे जो इलीगली ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं वहां की लैंड और वहां की टेरिटरी। तो उन वही क्या कर रहे थे, ये मार्च कर रहे थे। अब मैं बात करती हूँ त्रिपुरा की, जिसने स्पेशल टास्क फोर्स बिठाया है। और ये खबर पुरानी नहीं है, ये खबर है 18 जुलाई, मतलब कल की। देख ही सकते हैं आप, वेस्ट त्रिपुरा टू आइडेंटिफाई डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वेस्ट त्रिपुरा में, अब वेस्ट त्रिपुरा शेयर करता है बॉर्डर विथ बांग्लादेश अगेन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 856 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और वहीं से ये लोग क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट करते हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो फेंसिंग है ये बहुत ज्यादा अच्छे से हो चुकी है। स्टिल लोग जाते हैं यहाँ पे, मतलब स्टिल दे आर एबल टू वो फेंसिंग जो है उसको भी रौंद के, मतलब सोचिए आप, वापस जा रहे हैं, हमारी कंट्री में घुस रहे हैं। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स लगाया गया है वहां पे, ताकि हम एंट्री ना करने दें ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को। अब आगे ये भी समझिए आपकी, मतलब क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा हीटेड है, गुस्से में है, ये सारी चीजें बताई जा रही। अब ये नागपुर का इंसिडेंट है दोस्तों, मतलब ये है महाराष्ट्र का, मैं बता रही हूँ आपको। सीधे CAA की वजह से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। NRC, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब आप क्या है, इलीगल माइग्रेंट ही हैं। तो उसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब आगे और मैं बताऊं तो वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने भी अर्ज किया है कि ये जो रोहिंग्याज हैं इनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो बहस चल रही है ममता बनर्जी और आसाम के CM के बीच, ये इसीलिए चल रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो इन इलीगल माइग्रेंट्स को यूज कर रही है एज अ वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स की तरह यूज कर रही है इन्हें। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप जो है इन्हें हटाइए हमारे वोटर लिस्ट से, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें ऑलरेडी नहीं मिल रहे हैं राइट्स, और दूसरे लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं, उन्हें राइट्स मिलना चाहिए। क्या हमारे भारत में ऑलरेडी लोग इतने, मतलब पॉवर्टी है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप कोने कोने में जाके देखेंगे लोग अभी भी भूखे सोते हैं दोस्तों। आप देखेंगे ठंड में अभी भी लोग कांपते हुए रहते हैं, फुटपाथ में सोते हैं। अभी भी लोग 200-100 रुपए की मजदूरी करने के लिए रोज जाके दिहाड़ी करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं अपने
अपने क्षेत्र से जाके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं काम ढूंढने के लिए और नहीं मिलता है, मतलब रात को भूखे सोना पड़ता है। और ये सारी चीज़ों में अगर हम फंसे रह जाएंगे तो ये सब का विकास कब होगा, कब हम इन लोगों के बारे में भी सोचेंगे। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी भारत के कुछ क्षेत्रों में ये हाल है, तो क्या हमें ये रिजॉल्व करना चाहिए या ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोहिंग्यास ऑलरेडी हमारे कंट्री में हैं जिन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। अब ये जो है ये वेस्ट बंगाल के लोग हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी इनके पास ऑलरेडी उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है जितने में खुद की लाइफ को एक स्टेबल तरीके से देख सके, और बाहर से लोग अगर आएंगे उनके लिए भी रिसोर्स यूज़ किया जाएगा। तो क्या सबसे पहले इन्हें नहीं देना चाहिए जो हमारे सिटीजन हैं, क्या हमें दूसरे लोगों को देखना चाहिए? और अगर कोई भी देश, बाहर का देश, वेस्टर्न वर्ल्ड जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो बोलता है कि आप तो ह्यूमन राइट्स वायोलेट कर रहे हो, तो आप क्या करिए, आप खुद रख लीजिए इन रोहिंग्यास को या इलीगल माइग्रेंट्स को, जो इनकी फ्लाइट का पैसा है ना वो इंडिया दे देगा। मतलब ये जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्री है, बॉर्डरिंग नेशन, हम साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करना आसान होता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से यूएसए जाने में थोड़ा मुश्किल हो, तो उसका पैसा फ्लाइट का हम दे देंगे, आप रख लीजिए इनको। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, है ना, इंडिया वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री है, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग। चीज़ें इस मुद्दे में क्या आगे डेवलपमेंट्स होंगी दोस्तों, मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।